Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas, and you're watching FUMO EV News number 73. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ ऐसे मत करो यार। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिदम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विथ टुडेज न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है Hyundai इंडिया से। Hyundai इज़ currently the second best selling automotive brand in India, and they are mostly selling SUVs ranging from small compact SUVs like Hyundai Venue to some premium big SUVs like Hyundai Alcazar and Santa Fe। अगर EVs की बात करें तो इस वक्त उनके लाइनअप में सिर्फ एक ही EV मौजूद है, and that is the Kona EV। इट इज़ वन ऑफ द अंडररेटेड ईवीज़ इन इंडिया और इसके सेल्स उतने अच्छे नहीं हो रहे। बाय द वे, मैंने इसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ बात करते हुए ऑलमोस्ट 7 महीने पहले इसी चैनल पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो डाला था, एंड इट स्टिल होल्ड्स ट्रू। सो इफ़ यू आर समवन जिसने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट अ डिफरेंट टॉपिक कमिंग फ्रॉम Hyundai इंडिया। और रिसेंट न्यूज़ से हमें ऐसा पता चल रहा है कि Hyundai उनके EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड करने की सोच रहे हैं, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड हैज़ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ 34 EV डीलर्स इन 29 cities equipped with 7.2 kilowatt AC chargers and aims to expand the charging infrastructure network across its pan-India dealerships। लेकिन टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप करके वो 60 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर्स को सेटअप करने वाले हैं, जिससे उनके कस्टमर्स का कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। उसके साथ ही इस कोलैबोरेशन के अंडर बहुत सारे ईवी चार्जिंग स्टेशंस को Hyundai के डीलरशिप लोकेशंस में इंस्टॉल किया जाएगा, और उनके द्वारा ईवी ओनर्स के घरों में और पार्किंग प्लेसेस में एंड टू एंड चार्जिंग सॉल्यूशंस ऑफर किए जाएंगे, जिससे ईवी ओनर्स का चार्जिंग एक्सपीरियंस हैसल फ्री हो जाएगा। ऑल्सो दिस ईवी चार्जिंग स्टेशंस विल बी अवेलेबल टू ऑल काइंड ऑफ ईवी ओनर्स, यानी इन चार्जर्स को कोई भी यूज़ कर सकता है। सो इससे ओवरऑल सारे ईवी यूजर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो Hyundai मोटर्स इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद टाटा पावर, और इस पार्टनरशिप से Hyundai के ईवी ओनर्स के साथ साथ बाकी ईवी ओनर्स को भी बहुत हेल्प होने वाली है, और इससे इंडिया में इस वक्त दिन ब दिन बढ़ रहे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बूस्ट मिलने वाला है। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है Hyundai के सिस्टर ब्रांड किया इंडिया से।
किया इंडिया जो इस वक्त उनके एक ग्लोबली सक्सेसफुल प्रोडक्ट यानी किया EV6 को इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके तरफ से हमें इसी EV लॉन्च के बारे में और उसी के इर्द गिर्द बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, जिसको मैं इस न्यूज़ स्टोरी में कवर करने वाला हूँ। सो किया इंडिया EV6 के सिर्फ 100 यूनिट्स को इंडिया में इंपोर्ट करने वाले हैं। ये बात मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले मेरे वन ऑफ द प्रीवियस वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ वीडियो में बताई थी। लेकिन अगर EV6 को इंडिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है तो किया इसके और भी यूनिट्स इंडिया में ज़रूर लाएगा। इसके साथ साथ हमें किया EV6 के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हमें ऐसा पता चल रहा है कि जो इंडिया बाउंड किया EV6 होने वाली है उसमें हमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक 229 PS और 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क वाला रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट और एक 325 PS और 605 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इन दोनों ही वेरिएंट्स में हमें 77.4 किलोवाट आवर कैपेसिटी का बैटरी पैक देखने को मिल जाएगा और रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट में 528 किलोमीटर्स और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में अप टू 505 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज देखने को मिल जाएगी। अब वैसे तो इस गाड़ी की कीमत बाकी के कंट्रीज़ में रिलेटिवली बहुत कम है, लेकिन चूँकि ये इंडिया में एज अ CB प्रोडक्ट लाई जाएगी तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और किया इंडिया इसे लगभग ₹65 लाख की स्टार्टिंग प्राइस पर इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। उसके साथ ही किया EV6 की बुकिंग्स 26 मई से ओपन होने वाली है और उसके शायद एक महीने के अंदर हमें इस EV का ऑफिशियल लॉन्च देखने को मिल जाएगा। सो किया EV6 इज़ फाइनली कमिंग टू इंडिया और मैं पर्सनली इस गाड़ी के लॉन्च को लेकर बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसके परफॉर्मेंस नंबर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। बाय द वे, आप में से कोई अगर ऐसा है जिसे किया EV6 के परफॉर्मेंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं है तो टेंशन मत लो, आपके भाई ने इसी चैनल पर किया EV6 और EV6 GT के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है हीरो इलेक्ट्रिक से। हीरो इलेक्ट्रिक is one of the biggest names when it comes to electric two-wheelers in Indian EV market और इस वक्त उन्होंने अच्छे सेल्स फिगर्स के साथ पूरे EV इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रखा है। लेकिन सिर्फ EVs को सेल करना इज़ नॉट इनफ और इन सारे ब्रांड्स को उनकी गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस एरिया में भी हीरो इलेक्ट्रिक पीछे नहीं रहा है। और मैंने आपको मेरे वन ऑफ द प्रीवियस वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ वीडियो में बताया था कि हीरो इलेक्ट्रिक उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए चार्जर और बोल्ट जैसी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं एंड इट इज़ एक्चुअली अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम एनी कंपनी टू सेटअप EV चार्जर्स, क्योंकि उससे पूरे इंडिया में रहने वाले बहुत सारे EV ओनर्स को इससे फ़ायदा होता है। और अब हमें रिसेंट न्यूज़ से पता चल रहा है कि हीरो इलेक्ट्रिक अब एक और कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं और अब वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में उनके EV चार्जिंग नेटवर्क को एक्सपांड करने की सोच रहे हैं। इस कंपनी का नाम है स्टैटिक विथ अ क्यू और स्टैटिक का कहना है कि इस साल के यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड तक वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लगभग 10,000 EV चार्जर्स को सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। दिस नंबर साउंड्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन हीरो इलेक्ट्रिक के साथ हाथ मिलाकर स्टैटिक को ये नंबर अचीव करना शायद उतना भी टफ नहीं जाएगा। हीरो इलेक्ट्रिक के साथ पार्टनरशिप करके वो इस गोल को अचीव कर सकते हैं। बाकी इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट को मैं मेरे आने वाले वीकली फ्यूमो EV न्यूज़ के वीडियोस में अपडेट करता रहूँगा। सो इफ़ यू आर समवन जो इस न्यूज़ स्टोरी से या फिर EV इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसी न्यूज़ स्टोरीज़ के बारे में खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।
और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है टेस्ला से। ओह माय गॉड। हाँ, तो मैंने मेरे चैनल पर ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा वक्त से टेस्ला के इंडिया में एंटर करने के बारे में बहुत सारे वीडियोस में बात की थी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैंने टेस्ला के बेंगलोर में ऑफिस सेटअप करने के बारे में न्यूज़ दी थी, फिर टेस्ला के मुंबई में हेडक्वार्टर सेटअप करने के बारे में भी न्यूज़ दी थी, और कुछ महीने पहले तो हमें टेस्ला के कुछ टेस्ट म्यूल्स भी इंडियन रोड्स पर दिखाई दिए थे। जिसके कुछ ही हफ्ते बाद मैंने आपको बताया था कि टेस्ला के कुछ मॉडल्स को इंडियन अथॉरिटीज़ से अप्रूवल मिल चुका है। इन सब न्यूज़ स्टोरीज़ को फॉलो करते वक्त मैं खुद बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था, और मैंने टेस्ला के ईवीज़ को इंडियन रोड्स पर देखने के बारे में और उनके ऊपर व्लॉग स्टाइल वीडियोस बनाने के बारे में भी सोच रखा था। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और खबर ये है कि टेस्ला ने फाइनली इंडिया में उनके ईवीज़ को सेल करने का प्लान ड्रॉप कर दिया है, और अब वो उनकी किसी भी गाड़ी को इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे। वैसे तो टेस्ला के करता धरता हमारे अपने माननीय टेक्नो किंग इलॉन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट से कई बार इंडिया में लगने वाले इंपोर्ट टैरिफ्स को रिड्यूस करने के बारे में बात की थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात से कंटिन्यूसली कई बार इनकार किया था। उसके साथ ही बहुत सारे इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने भी इलॉन मस्क के इस रिक्वेस्ट के खिलाफ बात की थी, और उनका मानना था कि बाहर की कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए और इंडिया में ही उनकी गाड़ियों को मैन्युफैक्चर या फिर एटलीस्ट असेंबल करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगी और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। लेकिन हमारे टेक्नो किंग इलॉन मस्क, ओके ये आखिरी बार था, इसके बाद नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तो इलॉन मस्क ने अपना सारा पैसा ट्विटर खरीदने में लगा दिया और इंडिया में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। अब तो उन्होंने इंडिया से कल्टी मारने का डिसीजन ले लिया है, सो टेस्ला इज़ नॉट कमिंग टू इंडिया। बाकी इसकी जगह हमें इंडिया में ऑप्शंस की कमी नहीं है, सो लेट जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ स्टोरी। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है बीगॉस से। तो बीगॉस ने इंडिया में उनकी एक ऑल न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है बीगॉस D15। D15 इज़ एन ऑल न्यू 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो काफ़ी रेट्रो और स्टाइलिश लुक्स के साथ साथ बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स भी ऑफर करती है। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो D15 में हमें 3.2 kWh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, एंड इट कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 60 kmph इन जस्ट 7 seconds। एंड टॉकिंग अबाउट मोड्स, तो इसमें 2 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, विच आर इको एंड स्पोर्ट। और इसे इको मोड में चलाने पर D15 में 115 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिल सकती है। अगर इसके चार्जिंग स्पीड की बात करें तो बीगॉस D15 को 5.5 आवर्स में फुल्ली चार्ज किया जा सकता है, और इसमें रिमूवेबल बैटरी, इनबिल्ट नेविगेशन, डिजिटल स्पीडोमीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कीलेस स्टार्ट, USB पोर्ट फॉर मोबाइल चार्जिंग, कॉल एंड नोटिफिकेशन अलर्ट्स, ये सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। द स्कूटर विल बी कम्प्लीटली कंपेटेबल विथ अ मोबाइल ऐप, और ये ₹99,999 की स्टार्टिंग प्राइस पर इंडिया में 17 में से मिलना शुरू हो जाएगी। सो बीगॉस हैज़ लॉन्च्ड एन ऑल न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया। बाकी इसे इंडिया में किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon
so you'll get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड.